हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग. I hope so you are well. Today we are going to discuss about our next topic. दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में. आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके. आज हम बात करने जा रहे हैं मे. इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी विल पे. नेक्स्ट टाइम आज हम बात करेंगे मे. दोस्तों, मे इंग्लिश के अंदर 4 तरीके से यूज होता है. इंग्लिश में मे का 4 रूल यूज होगा. तो आज अपन बात करने जा रहे हैं मे का फर्स्ट रूल. दोस्तों, जब आप मे का रूल मे की बात करो तो वो जो 4 रूल्स है वो ध्यान रखो और आप आसान तरीके से बिना किसी डाउट के आप मे का यूज इंग्लिश में कर सकते हो. और इंग्लिश बोलने के लिए आसान से स्टेप फॉलो करो और आप मे को बोल सकते हो. दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं मे, संभावना. आज का मे यूज कहाँ होगा? मे का पहला रोल मैं आपको बताने जा रहा हूं. जब आप भविष्य में किसी भी काम को करने की संभावना है, आपने सोच रखा है, प्लान बना रखा है, कंफर्म नहीं हो, इरादा कर रखा है, तो आप मे का यूज करोगे. तो आज के मे की डेफिनेशन रहेगी किसी भी काम को करने की संभावना, पॉसिबिलिटी रहेगी तो मे का यूज होगा. POSSIBILITY, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना. किसी भी काम को करने की भविष्य में संभावना हो तो आप मे का यूज करोगे. फॉर्मूला रहेगा, सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर रहेगा. यस, हाँ का सेंटेंस बोलना है. आई मे एक्शन. आप कोई भी काम करने का आपने सोच रखा है तो आप बोलेंगे आई मे एक्शन. जैसे आप बोलेंगे शायद मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा. आई मे गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ. मैं अगले महीने दिल्ली जाऊंगा. शायद मैं कल स्कूल जाऊंगा. शायद मैं अगले महीने एक मोबाइल खरीदूंगा, नया मोबाइल खरीदूंगा. दोस्तों, खरीदने को बोलते हैं परचेज. PURCHASE, परचेज. आगे कोई भी चीज लगा दीजिए, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी है. तो आप बोल सकते हो आई मे परचेज मोबाइल नेक्स्ट मंथ. इसका मतलब आपने इरादा बना रखा है, संभावना है खरीदने की, कंफर्म नहीं है, तो आप मे का यूज करोगे. जैसे आप एक और सेंटेंस ले लीजिए, शायद मैं आपको पैसे दे दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, आपसे आपके दोस्त ने पैसे मांगे, किसी ने भी, तो आप उसे बोलेंगे भाई मैं तेरे को कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन मैं तेरे को शायद पैसे दे दूंगा. तो आप देना गिव होता है, आपको पता है, GIVE, गिव मनी. तो आप बोल सकते हो आई मे गिव मनी, मैं आपको शायद पैसे दे दूंगा, कंफर्म नहीं है. तो दोस्तों, याद रखो मे का यूज कहां होना है? कोई भी काम आप संभावना में, पॉसिबिलिटी में करोगे तो मे का यूज होगा. आप नेगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, मे नॉट. आई मे नॉट एक्शन. मैं इस काम को शायद नहीं करूंगा. तो आप बोल सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स लोग, आपकी स्कूल की तरफ से, आपकी कॉलेज की तरफ से
घूमने जा रहे हैं कहीं पे भी, चलो दिल्ली घूमने जा रहे हैं, तो आप बोलोगे भाई मैं दिल्ली शायद नहीं जाऊंगा, इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, तो आप बोल सकते हो आई मे नॉट गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, मैं शायद अगले महीने दिल्ली नहीं जाऊंगा। आप बोल सकते हो मैं शायद मोबाइल नहीं खरीदूंगा, आई मे नॉट परचेज फोन। आप स्कूल कॉलेज कहीं भी जाते हो, आपके घर पे कोई काम हो जाता है या फिर आपने सोच रखा कि मैं इस काम को करूंगा, तो आप बोल सकते हो मैं शायद कल स्कूल नहीं जाऊंगा, गो टू स्कूल। आई मे नॉट गो टू स्कूल, मैं शायद स्कूल नहीं जाऊंगा। दोस्तों अगर आप यस बोल रहे हो, इसमें पॉसिबिलिटी रहती है 50-50, और आप बोल रहे हो मना कर रहे हो, तो आप इसमें पॉसिबिलिटी रहती है 50 से लो, 50 से कम रहती है। आप यहां में मतलब सिंपल सेंटेंस बोल रहे हो, तो इसमें किसी भी काम की होने की जो पॉसिबिलिटी है वो रहती है 80%, 50 to 80। आप के काम के होने के चांसेस 50 से 80% के बीच में चांस है, आपका काम शायद होगा, आप करोगे, और आप मे नॉट वहां बोलोगे जहां आपका 20 to 50, 10 या 20 से लेके 50 तक लो में चला जाता है। आप यहां पे दोस्तों मे की जगह आप माइट का भी यूज कर सकते हो, माइट। इसमें फिर आपको मे नोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप माइट भी बोल सकते हो आई माइट गो टू कॉलेज या स्कूल टुमारो, मैं आपकी मदद शायद नहीं करूंगा, आई माइट हेल्प यू, मैं आपके साथ शायद नहीं जाऊंगा, आई माइट गो विद यू। तो आप बोल सकते हो। अब आपको जब क्वेश्चन पूछना हो सामने वाले से, तो एक बात का ध्यान रखना, मे से क्वेश्चन नहीं होता, आप विल से क्वेश्चन करोगे। विल यू एक्शन, आप किसी इंसान से जब क्वेश्चन करोगे तो विल से करोगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, हम पहले सामने वाले से पूछते हैं कि क्या आप इस काम को भविष्य में करोगे क्या, उसके बाद जब सामने वाला कंडीशन के अनुसार आंसर देता है, अगर वो करेगा कंफर्म 100%, तो फिर वो विल बोल देगा। अगर वो बोल रहा है कि शायद संभावना में है, होने के चांसेस बहुत है, तो आप बोल सकते हो मे, और चांसेस कम है मे नॉट, या फिर आप माइट बोल सकते हो। जैसे आप मुझसे पूछो क्या सर आप कल नया वीडियो डालोगे, विल यू डालना मैंने बताया था अपलोड होता है, विल यू अपलोड न्यू वीडियो। अब मैं बोलूंगा शायद, क्योंकि मेरा कहीं जाने का प्लान है, तो मैं बोलूंगा शायद मुझे टाइम मिला तो मैं शायद डालूंगा, मैं कंफर्म नहीं हूं। ऐसे ही आप भी कोई काम कंफर्म करने के लिए बोल सकते हो, तो मैं बोलूंगा आई मे अपलोड वीडियो, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि कल जाऊंगा, आने में देर हो सकती है, ऐसा चांस लग रहा है, तो मैं बोलूंगा मैं शायद ही डालूंगा, चांसेस बहुत कम है, तो मैं बोलूंगा आई माइट अपलोड वीडियो। अब और बोल सकते हो आप, फॉर एग्जांपल आपके दोस्त के घर पे कोई भी प्रोग्राम, फंक्शन या सेलिब्रेशन, कोई जश्न है, तो उसने बुलाया आपको कि भाई क्या आप मेरे घर पे आओगे, आना कम होता है, तो आप बोल सकते हो, वो आपसे बोलेगा विल यू कम एट माई होम, तो आप बोलोगे कि अगर आप कंफर्म हो तो बोलोगे भी मैं आऊंगा, अगर आप कंफर्म नहीं हो तो आप बोलोगे मैं शायद आऊंगा, यार देखूंगा, मेरे को टाइम मिला तो मैं शायद पहुंच जाऊंगा, तो आई मे कम। ऐसे ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या सर आप दिल्ली जाओगे, तो होगा विल यू गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, क्या आप दिल्ली जाओगे। तो दोस्तों ये थी आपकी मे की क्लास।
आप जब भविष्य में किसी भी काम की होने की संभावना है तो आप मे का यूज करो। क्वेश्चन विल से होगा, ये ध्यान रखना कंफर्म, मे से नहीं होगा। विल यू एक्शन, क्या आप इस काम को करोगे? हाँ, आई मे एक्शन, मैं इस काम को शायद करूंगा, करने की संभावना है, चांस है। मैं इस काम को शायद नहीं करूंगा। आप कोई भी काम करो, यहां पे वो काम आप लगा दीजिए, जहां मैंने एक्शन लगा रखी है वहां आप काम लगा दीजिए। आप आसान से बोल सकते हो। तो इसीलिए मैं आपसे एक जाते जाते एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, क्या आप मेरा अगला वीडियो देखोगे? विल यू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो? अगर आप कंफर्म देखोगे तो आप बोलोगे आई विल वॉच। अगर आपको कहीं जाना आना या फिर कोई काम हो गया तो आप बोलेंगे सर मैं आपका अगला वीडियो शायद देखूंगा। तो आई मे वॉच नेक्स्ट वीडियो। तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और इंग्लिश के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए फिर हाजिर हूंगा कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।